आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। अजीबो और गरीब घटनाएँ हैं। 2 दोस्तों के बीच की घटनाएँ हैं ये। इसमें आपको एक घटना देखने को मिलेगा कि जब कैदी को सज़ा होती है, तो जब कैदी से पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? जब जेलर पूछते हैं अंतिम इच्छा क्या है? तो कैदी ने बोलता है कि मैं पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ। ये चीज़ जेलर ने सुनकर शौक में पड़ गया और जेलर ने अपने आप को बताया कि जब ये चीज़ हमने सुना, तो इस चीज़ सुनने के बाद हमारे दिमाग उड़ गया, जहाँ जहाँ तक कि दिमाग उड़ गया और हमें लगा कि हमारे इतने बड़े कैरियर में पहली बार ऐसा केस मेरे सामने रखाया है। बाकी आप इस कहानी को पूरा सुनिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का आरपी न्यूज़ में। तो दोस्तों, इस कहानी को इस तरह से हम पेश करते हैं जिस तरह से हमें बताया गया फ़ोन पे। तो ये कहानी है 2 दोस्तों के बीच की। तो 2 दोस्त थे। अलीगढ़ एक शहर है यूपी में। तो अलीगढ़ के बगल में एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करते थे सुबोध और प्रमोद। तो दोनों बचपन से दोस्ती थी दोनों की और दोनों साथ पढ़ते थे बचपन से ही। तो जिस तरह से बड़े हुए दोनों, उसके बाद दोनों की दोस्ती में इस तरह से दोस्ती हो गई कि दोनों एक दूसरे पे जान देने के लिए तैयार थे। तो सुबोध और प्रमोद धीरे-धीरे बड़े हुए, दोनों की दोस्ती बड़ी हुई, पढ़े लिखे। उसके बाद दोनों सुबोध की शादी हो गई। तो सुबोध के 2 बच्चे थे और प्रमोद की अभी शादी नहीं हुई थी। तो सुबोध और प्रमोद एक अलीगढ़ में कंपनी में काम पकड़े दोनों एक साथ। दोनों एक साथ काम पकड़े, दोनों एक रूम लिए, वहीं एक शहर में एक छोटा-सा रूम लिए, क्योंकि काम करना है तो रूम तो लेना ही पड़ेगा ना रहने के लिए, तो रूम लिए। उसके बाद दोनों वहीं रूम में ठहरते थे, कंपनी में काम करते थे। तो जिस कंपनी में सुबोध और प्रमोद काम करते थे, उस कंपनी में कुछ लड़कियाँ भी काम करती थीं। तो सुबोध को एक लड़की से दोस्ती हो गया। वो लड़की का नाम था दिव्या। तो जब लड़की से दोस्ती हुई सुबोध को, तो धीरे-धीरे दोनों में आपस में, सुबोध और दिव्या में दोस्ती माने प्यार की तरह बदल गई। अब उसको क्या कह सकते हैं, क्या नाम दीजिएगा उसका? तो दोनों में दोस्ती बढ़ गई। तो प्रमोद और सुबोध में एक बार रूम में दोनों में बातचीत हुई। प्रमोद ने सुबोध से बोला कि सुबोध भाई, हमें भी उससे दोस्ती कराओ। तो सुबोध से प्रमोद ने बोला कि हमें भी उससे थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाओ, बातचीत करवाओ। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कितनी बड़ी दोस्ती काहे ना रहे, बीच में जब गर्लफ्रेंड की बात आती है तो दोस्ती टूट जाता है, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं टूटती है। कोई भी इंसान अपने गर्लफ्रेंड को दोस्त के हवाले कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, चाहे बातचीत नहीं करवा सकता है। तो इसी तरह सुबोध ने प्रमोद को मना कर दिया। तो प्रमोद को बहुत बुरा लग गया इस चीज़ को कि इतने सालों से दोस्ती है हम दोनों की बचपन से, तो सुबोध ने हमें मना कर दिया। तो जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, तो ये गलत चीज़ है। मान के चलिए सुबोध की गर्लफ्रेंड थी, एक तरह से मानिए तो गर्लफ्रेंड थी, तो क्या प्रमोद से शेयर कर सकता था क्या? ये संभव तो है नहीं। तो प्रमोद को बुरा लग गया। जब बुरा लग गया, तो सुबोध और दिव्या में दोस्ती बढ़ गई। इस तरह की दोस्ती बढ़ गई कि दिव्या अगर खाना लाती थी तो सुबोध उसके खाने खाते थे। अगर सुबोध टिफ़िन लेकर जाते थे तो दिव्या इसके टिफ़िन में खाना खाती थी। तो इस तरह से दोस्ती दोनों में बहुत नज़दीकी तक बढ़ गया। तो एक बार ऐसा हुआ कि दिव्या ने सुबोध से बोली कि सुबोध, आज मैं तुम्हारे रूम पे आऊँगा और रूम पे आऊँगा, वहीं पे आज खाना-पीना होगा। छुट्टी का समय था। दिव्या ने सुबोध से बोली कि सुबोध, आज मैं आपके रूम पे आऊँगी। तो सुबोध ने भी खुश हो गया कि चलो आ रही है दोस्त, हमारे रूम पे आएगी। तो सुबोध भी व्यवस्था में लग गए कि आ रही है पहली बार रूम पे, तो खाना-पीना बनेगा, साथ में सब लोग खाएँगे। तो सुबोध और प्रमोद एक साथ रहते थे रूम लेकर, मैंने पहले बताया आपको। तो जब दिव्या के आने की खबर प्रमोद को पता चला, तो प्रमोद तो मौके की तलाश में था कि हमें मौका मिले, सुबोध से मैं बदला लूँगा, क्योंकि सुबोध ने हमें मना कर दिया, दोस्ती है बचपन की। तब दिव्या की जब आने की खबर हुई, तो सुबोध मार्केट चला गया साग-सब्ज़ी किनने के लिए, और प्रमोद रूम पे अकेले था। तो जब दिव्या को ये चीज़ तो मालूम नहीं थी कि हाँ, प्रमोद अकेले है या सुबोध नहीं है रूम पे। तो हुआ क्या कि दिव्या जब आई रूम पे, तो प्रमोद अकेले था। तो जब दिव्या आई अंदर, प्रमोद ने उसके साथ घिनौने हरकत किए, रेप तक कर डाला उसके साथ। उसके बाद गला चापकर उसकी हत्या कर दिया गया। हत्या करने के बाद जब एक रूम में प्रमोद और सुबोध रहते थे, तो 2 बेड लगा हुआ था, एक प्रमोद के लिए, एक सुबोध के लिए। तो प्रमोद का बेड अलग था, सुबोध का बेड अलग था। तो प्रमोद ने क्या किया कि गला चिपकर उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद क्या किया कि उसको सुबोध का जो बेड था, सुबोध को बेड पे लेटा दिया दिव्या को।
लिटा दिया। उसके बाद सब तो करता धरता प्रमोद ही था। सुबोध तो मार्केट में था, सब्जी लाने गया था। सुबोध खुश था कि आज दिव्या आ रही है, हम लोग कुछ खाना पीना चलेगा, बढ़िया से बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे। और प्रमोद साजिश के तहत क्या किया कि उसको उसके बेड पे लिटा दिया। उसके बाद रूम को लॉक करके निकल गया बाहर। बाहर लॉक मतलब नहीं, गेट को सटा दिया। उसके बाद बाहर निकल गया प्रमोद और खुद पुलिस को फ़ोन कर दिया। हाँ, तो वहाँ पे जो घटना हुआ, प्रमोद ने फ़ोन कर बताया कि यहाँ पे एक लाश है रूम में, ऐसे पड़ा हुआ है। तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। पुलिस जब एक्टिव हुई और संजोग से कहिए कि सुबोध जो मार्केट गए हुए थे, बहुत खुश था बेचारा सुबोध। दोस्त दोनों दोस्त में बहुत खुशी थी। सुबोध बेचारा बहुत खुश था कि दिव्या आ रही है। तो वो साग-सब्ज़ी लेकर जैसे ही रूम में एंट्री किया, एंट्री करते के साथ सुबोध का नज़र दिव्या पे पड़ा। तो सुबोध को लगा कि आई है, तो मज़ाक-वज़ाक होता है दोस्त में, तो उसको लगा कि मज़ाक कर रही होगी, सोई हुई है। तो सुबोध ने उसको ऐसे-ऐसे हिलाने का, माने उसका बॉडी को पकड़ के हिलाने का कोशिश किया। तो सुबोध को पता चला कि ये मृत है। और इतने ही देर में पुलिस ने दस्तक दे दी, एंट्री एंट्री मार दी अंदर। जैसे ही पुलिस की दस्तक हुई, तो सुबोध को वहाँ पाया गया लाश के पास। तो सुबोध को तो बिना कुछ कहे सुने ही सुबोध को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको थाना लेकर आ गया गया। पुलिस ने थाना लेकर आ गई। जब थाना आया तो पुलिस ने सुबोध से जानने का कोशिश नहीं किया कि तुम सही हो या गलत हो। तो सुबोध का गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद इस खबर को पेपर में आया, बहुत सारे डिजिटल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आया। तो बहुत सारे लोग आए, रोड पे आए, कैंडल मार्च हुआ। सुबोध के बारे में हुआ, मांग हुआ कि फांसी हो, फांसी हो। तो केस चला गया कोर्ट में। जब केस कोर्ट में चला गया तो कोर्ट से सुबोध की ट्रायल हुई। सब जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, तो अपना प्रक्रिया के तहत सुबोध को लमसम 7 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट ने इस नतीजे पे पहुंचा कि सुबोध को फांसी की सज़ा हो गई। तो जब फांसी की सज़ा हो गई, तो हमारे भारत देश में एक संविधान में कानून है कि जब किसी को भी फांसी की सज़ा होती है, लिखा संविधान में है कि अगर किसी को भी फांसी होती है, तो उससे लास्ट इच्छा पूछी जाती है, आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो उसी तरह जब उसे फांसी की सज़ा हुई, तो लमसम जिस दिन सज़ा हुई उससे 2 दिन बाद उसकी फांसी थी। तो उससे जेलर साहब ने पूछा कि आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारा सुबोध? तो सुबोध ने बताया कि मेरा आखिरी इच्छा यही है कि मैं अब इस रात को एक रात हम अपने पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ। तो जेलर साहब ने भी सोच में पड़ गया कि हमारे करियर में ऐसा कोई केस ही नहीं आया कि ये माने कैदी बोले कि मैं पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ। ये पहला केस मेरे करियर में आया है। मेरा संविधान में है कि आखिरी इच्छा जब आपने पूछा तो उसको भी पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। तो जेलर साहब ने क्या किया कि सुबोध के बगल वाले वार्ड में सुबोध के लिए बेड तैयार करवाया। जेलर साहब ने सुबोध की पत्नी को फ़ोन किया कि आपके पति को फांसी हुई है, तो आप वो उनके आखिरी इच्छा है कि आपके साथ एक रात बिताना चाहते हैं। तो उनकी पत्नी सुबोध की पत्नी भी सोची कि चलो हमारे पति हैं, एक रात बिताना चाहते हैं, चलो चलते हैं, बिताते हैं एक रात उनके साथ। तो तैयारी हुई, सुबोध के बगल वाले वार्ड में बेड लगाया गया, तैयारी हुई, दोनों आए। जेलर साहब ने उस रूम में एक माइक लगाया है। माइक लगाया ताकि अगर दोनों के बीच क्या बातचीत होती है रात में, दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, तो उसको सुनने के लिए जेलर साहब ने माइक लगाया और उसकी आवाज़ अपने ऑफ़िस में लाया, ऑफ़िस में सेट करवाया। और जिस रूम में सुबोध और उनकी पत्नी रात को बिताती रहती रात में, उस रूम के बाहर 2 गार्ड को भी रखा गया। सुरक्षा के तहे तहे नज़र रखकर उसको कराया गया। तो जब सुबोध और पत्नी एक साथ आई, रूम में आई, जब सुबोध अपनी पत्नी को देखी और पत्नी सुबोध को देखे, दोनों के आँख में आँसू भर आए। सुबोध भी रोने लगा और उसकी पत्नी भी रोने लगी। दोनों रोते-रोते फिर बातचीत जब आई, तो पत्नी ने पूछा सुबोध से कि आखिर आपने उस लड़की से प्यार अगर किया, तो वो लड़की ने क्या गुनाह कर दिया कि आपने उसकी जान ले ली आपने? तो सुबोध ने पहले रोया, उसके बाद फिर आँसू को पोंछकर अपने पत्नी से पूछा कि क्या लगता है कि मैं किसी का जान ले सकता हूँ? तो उसकी पत्नी ने बोला कि नहीं, हमें भरोसा तो नहीं है कि आपने ऐसा किया होगा।
तो सुबोध ने फिर पूरी कहानी बताई कि उससे हमारी दोस्ती हुई, प्यार नहीं दोस्ती हुई। दोस्ती में एक-दूसरे को वो भी शेयर करती थी, हम भी शेयर करते थे, वो टिफ़िन लाती थी, हम भी लाते थे। बीच में प्रमोद आया, प्रमोद बोला हमारी दोस्ती कराओ, हमने उसका दोस्ती नहीं कराया। तो हुआ क्या कि दिव्या बोली मैं आपके रूम पे आऊँगी, तो मैं सब्ज़ी किनने के लिए मार्केट गया हुआ था। उसी दरमियान में दिव्या ने रूम पे आया और इस सारी घटना को प्रमोद ने अंजाम दिया। तो इसको जेलर साहब भी सुन ही रहे थे, माइक लगा हुआ था पर इस सुबोध के रूम में, बाहर में गार्ड भी था। तो गार्ड भी आवाज़ को सुना, तो गार्ड के भी आँख में आँसू आ गए। जेलर साहब मैंने भी भावुक हो गया कि हमने एक निर्दोष को इतना दिन रखा और एक निर्दोष को फांसी पे चढ़ा रहे थे। जब फिर हुई उसके बाद दोनों में बातचीत हुई, सुबोध और उसकी पत्नी में, उसके बाद सुबह हुआ। तो दोनों आपस में जाने के लिए उस सुबोध की पत्नी जाने के लिए तैयार हुई। जब जाने के लिए तैयार हुई तो गेट से जब बाहर निकली तो सुबोध की पत्नी के भी आँख में आँसू और सुबोध के भी आँख में आँसू। सुबोध पत्नी को देख रहा है और पत्नी उसकी सुबोध को देख रही है। तो दोनों के बीच ये सिलसिला चला। उसके बाद उसकी पत्नी ने सुबोध के पैर पकड़ लिए कि आज तो आखिरी था, आखिरी दिन है आपका। उसके बाद सुबोध ने अपने पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 2 बच्चे हैं, बच्चे को ये चीज़ मत बताना। अगर बच्चे जानेंगे तो कानून के ऊपर से, पुलिस के ऊपर से उनका विश्वास उठ जाएगा कि मेरे पिता निर्दोष थे। उसके बाद भी फांसी हो गई। तो पत्नी ने बोला कि नहीं बताऊँगी, मैं इतना दूर चली जाऊँगी बच्चे को लेकर कि बच्चे को कुछ पता नहीं चलेगा। जेलर साहब भी भावुक थे। जेलर साहब ने आया, उसके बाद समझाया तो सुबोध की पत्नी फिर घर के लिए निकल गई। घर के लिए निकली, जेलर साहब ने हाई वोल्टेज मीटिंग का अरेंजमेंट कराया। उसमें कुछ जज आए थे, पूर्व जज थे, कुछ डीजीपी थे, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर थे। सभी ने आकर उस रिकॉर्डिंग को सुना, सुबोध का रिकॉर्डिंग और उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग को सुना। कोर्ट में रखा गया कि इस प्रस्ताव को कि भाई सुबोध तो निर्दोष है, प्रमोद दोषी है, तो सुबोध को फांसी क्यों? आखिर 6 साल ने काटा सुबोध जेल में भी। तो जब ये चीज़ हुआ तो सुबोध को निर्दोष पाया गया, सुबोध को बाइज्जत बरी किया गया। सुबोध ने अपने घर गया, घर जाते ही उसकी पत्नी खुश हो गई और पूछी कि आप यहाँ कैसे? आपको तो आज फांसी होने वाला था। तो सुबोध ने सारा कहानी बताया। फिर पुलिस ने प्रमोद को गिरफ्तार किया, प्रमोद को गिरफ्तार करने के बाद फांसी उसको हुई। तो सबसे बड़ी सवाल ये उठती है दोस्तों पुलिस व्यवस्था पे, किस तरह से आपने जाँच किया कि आपने एक निर्दोष को 6 साल जेल कटवा दिया? बताओ। अगर 6 साल वो जेल में रहा, क्या 6 साल में वो क्या कर सकता था? उसकी ज़िंदगी क्या-क्या करती? क्या आप उसको वापस कर सकते हैं 6 साल? अगर उस दिन सुबोध नहीं बोलता कि मैं वाइफ़ के साथ नहीं सोना चाहता हूँ, तो क्या सुबोध कभी निर्दोष पाया जाता? सुबोध को तो फांसी हो जाती, 1 दिन बाद फांसी था। कभी भी निर्दोष साबित नहीं हो पाता। ये तो हमारा देश का कानून व्यवस्था है और संविधान है कि किसी भी निर्दोष को बचा लिया गया। ये कहानी आप लोग को कैसा लगा और इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, अपना साथ दें। और ये एक सच्ची घटना है दोस्तों, अलीगढ़ की सच्ची घटना है, यूपी अलीगढ़ की। तो दोस्तों तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।